नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जैसे कि कहा था मैं आपके लिए आंसर की लेके आऊँगा और कोशिश की है कि मैक्सिमम के सही आंसर दूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राका शब्द का पर्यायवाची है। राका मीन्स होता है आपका अंधेरा, तो रात यानी कि रात का क्या है, रजनी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। व्यंजन पूछा, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो कहो है ड और ढ, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला देख लेते हैं, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है, तो किस प्रकार की है पूर्वकालिक। देखिए पास्ट टेंस का है, यानी कि भूतकाल का काम कर रहा है, तो पूर्वकालिक इसलिए आया गया। चलिए चौथा प्रश्न है, पूर्व हिंदी की बोलियां हैं। पूर्व हिंदी की कौन कौन सी हैं हमारी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्व हिंदी की हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भाषा मूलतः है। मीराबाई किस भाषा की थी, तो जो मीराबाई थी हमारी, वो थी हमारी ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। यानी छठवां जो है उसका आंसर क्या है, क्या कहते हैं उसे, अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है, तो इस समय क्या है, लोटा। लोटा शब्द क्या आपका, देशज। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। देखिए हम वाक्यों को अलग अलग आधार पर कहते हैं। जैसे शीला ने मीरा को पुस्तक दी, फिर उसने बहुत परिश्रम किया किंतु अनुत्तीर्ण हो गई। या फिर मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। उसने मिश्र वाक्य कहा। देखो संयुक्त अलग हुआ और मिश्र अलग हुआ। संयुक्त को यहाँ पे मिक्स मत करना। कई बच्चे ये करके आए ऑप्शन बी, वो गलत है। इसका आंसर है डी। यहाँ क्या आ गया, जो बैटरी से चलती है मिश्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न देख लीजिए, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। यह किस प्रकार का वाक्य है। मैं जानती हूँ राम बहुत सुंदर लड़का है, यह है हमारा संज्ञा उपवाक्य, यानी कि पहला ऑप्शन सही है इसका। अब 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये है आपका, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। शुद्ध वाक्य है बी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। विशेषण क्या है निम्नलिखित शब्दों में, तो इनमें से देख लीजिए, जो किसी की विशेषता बताता है उसे ही कहते हैं ना, यानी कि मौनी। अगला प्रश्न है 12वां, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं हम, अकिंचन। अगला है, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो 13वां प्रश्न है उसमें क्या है, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा है आपका अनायास में, अन्न, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है आपका, निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है, ख और ग, ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या है, खेलना। फिर 8 बार 9 त्योहार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मौज मस्ती का जीवन। अगला है आपका, महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है। नीरजा मतलब किस कैसा है, तो यह आपका 17वें का क्या है आपका, ए, काव्य संग्रह है 17वां। ठीक है, कहाँ गया, हाँ जी, काव्य संग्रह है। अगला है आपका 18वां प्रश्न, पर्णकुटी का विलोम होगा। देखिए 20 प्रश्न हिंदी के हैं, तो 20 प्रश्न में से 17 हो चुके हैं। 18वां देख रहे हैं, पर्णकुटी का विलोम क्या होगा, प्रसाद। प्रासाद, पर्णकुटी का, प्रसाद नहीं, प्रासाद। फिर अगला है 19वां प्रश्न। 19वां है आपका, वर्णातीत शब्द का अर्थ है। वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या है, वर्ण से पर। ठीक है, मेरे को परे होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, लेकिन वर्ण से पर लिखा हुआ है। 20वां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से
विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि मनधनताप, मन स्ताप, शतधन, सज्जन, यदि धन, अपि, यद्यपि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 20वें का जो आंसर है वो है हमारा मनोधनताप। ठीक है, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम, अब देखिए कुछ गणित के प्रश्न भी पूछे हुए थे, रीजनिंग ही समझ लीजिए आप, रीजनिंग पूछी हुई थी कुछ। 21वां प्रश्न है कि हाउ मैनी डिग्री डज एन हावर हैंड कवर इन 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में कितने डिग्री चला जाता है। ये घड़ी वाले से है तो ये चला जाता है आपका 10 डिग्री के आसपास, तो 10 डिग्री इसका आंसर है। अगला है कि सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में कौन सा है जिसका एरिया 23,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक, अगला है कि मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है असमान। मुद्रास्फीति क्या होता है, अमीर के पास ज़्यादा धन है, गरीब के पास कम है। ये क्या करता है, धन के वितरण को असमान बनाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कब किया गया। यह किया गया था हमारा 64 में किया था, 64 या 54 में किया था। इसमें से ऑप्शन है नहीं, दोनों ही नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 24वें का डी हो जाएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया गया था। यह किया गया था किसको, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त का संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 25वें का सी है। फिर अगला देख लीजिए, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। तो 60 में तो बना था, तो 60 में तो नहीं किया गया होगा, तो ये कब होगा, ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 1972 ईस्वी को। क्योंकि जब बना था तो चंपावत से अलग किया गया था, तो उस समय हो सकता है जनपद में सम्मिलित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। फिर है निम्न में से लवण रहित झील हमारी कौन सी है, डल झील है। अगला है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा लिखित नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न मैंने उस समय जब पढ़ रहा था उस समय कहा था मैंने लिखित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये नहीं है। अब देखिए 29वां प्रश्न, 29वां है हमारा, एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 15वां, ये मैंने उस समय बता दिया था। इसका सबसे सरल तरीका है कि आपने यहाँ से काउंट किया 15वें नंबर पे आया, लेकिन यहाँ से काउंट किया तो 16वें नंबर पे आया, तो इसके बाद इससे पहले कितने होंगे, 15 और होंगे, तो 15 और 15 30। अब कितने और चाहिए 50 करने के लिए, 20 और चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, बेटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी। जो बेटन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई थी वो की गई थी हमारी 60 में, अरे 1960 में की गई थी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आयतांक निर्धारित कोड IF के ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। जो सरलीकृत व्यवस्था थी उसमें शुरू किया गया था, वो कब था, ये 2014 में था, पर जनवरी है ये कंफर्म नहीं है। वैसे आंसर इसका ए ही होगा, कंफर्म नहीं मिल पाया। चलिए देखते हैं आगे। 32वां प्रश्न है कि जो श्रीकंठ दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है। ये जोड़ता है हमारा उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये तो परीक्षा वाणी का प्रश्न है, आप जानते हो। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। जो पाल वंश का संस्थापक था वो था गोपाल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है निम्न ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रही है हमारी, देखिए आप क्या करना है, आपको गुणा करना है। कैसे, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, और 12 नंबर 108, 108 13 अंकी इतना, और 7 नंबर 63, और कितने का गुणा करें कि हमारा 504 आ जाए। तो जो आपसे आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा बी, कितना 8 का गुणा करना पड़ेगा। 34वां देख लीजिए, निम्न में से टिहरी नरेश ने पृथ उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन किसने छेड़ा था, मानवेंद्र शाह ने छेड़ा था, हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये होगा हमारा बुधवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने? तो ये कब बने थे हमारे 39 में। ठीक है, अगला है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अधिकार परीक्षा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका। अब 39वां प्रश्न देख लीजिए कि 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। कहाँ खरीदी थी? ये खरीदी थी हमारी मसूरी में खरीदी गई थी। अगला है निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संबंध में गलत है? क्या है? एक ध्रुवीय सैटेलाइट है, इसे श्रीहरिकोटा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। यह तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है कि जो उच्च रिजोल्यूशन वाला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? इसका है ए। यह क्या है? एक ध्रुवीय उपग्रह नहीं है, यानी कि गलत है इसका। अगला है आपका 41वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? ये चीड़ के वृक्ष सबसे ज़्यादा हैं। फिर 42वां प्रश्न है आपका, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो जो मराठा साम्राज्य के थे वो थे बाजीराव विश्वनाथ। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 43वां प्रश्न, क्या है? बेराइस्ट खनिज उत्तराखंड में किस जनपद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है? देहरादून में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसको हल करना है कि 5 और 4 को किसी कूट भाषा में इतना कर रहे हैं और 7 और 8 को इतना कर रहे हैं। तो आपको बताना है 8 और 4 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 24। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है डोकरियाना हिमनद कहाँ है? जो डोकरियाना है वो कहाँ है आपका? भागीरथी बेसिन में है ये डोकरियाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग पूछा गया है। देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये कहा गया है। यहाँ सूचियाँ दी है, इसका आंसर होगा डी। अगर सूची बोलता तो समवर्ती सूची में आता, नहीं तो किस में आ रहा है? भाग किस भाग में आ रहा है? भाग तो दिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएंगे। 47वां प्रश्न है इसका, किस वर्ष 19 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया? जो नर्स है वो हमारी सिस्टर सुनीता राव गोयल हैं, उनको दिया गया है। और क्यों दिया गया ये आप बताएंगे। 48वां प्रश्न है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? यह किया जाता है आपका नागालैंड में। 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की गई। तो ये कहाँ की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये कह सकते हो कमलेंदु पति शाह ने 1962 में क्या कहते हैं? नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी। 50वां प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ रहा है आपका 74, 6 का गैप है, 6, 12, 18 इसमें चेक कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, 1831 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया किसने किया था? ये कहता है बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। फिर अगला है 52वां, बेला डीला खान प्रसिद्ध है। जो बेला डीला खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी है इसका। फिर अगला है आपका 53वां प्रश्न, उत्तराखंड के प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। ये तो मैंने जब पेपर बता रहा था उसमें बताया था मैंने किसके लिए, ये यात्रा के लिए है। कौन सी यात्रा? व्यापार यात्रा के लिए। फिर आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किस वंश के शासक ने अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? तो ये बना था हमारा शिशुनाग वंश बना था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे? ये तो बहुत जगह से चुने गए थे, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन आएगा ये आ रहा है आपका अल्मोड़ा से 55 में हुए थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से भी आए थे, लेकिन पिथौरागढ़ 60 में बना था, 60 का कुछ दिया ही नहीं उन्होंने हिसाब। फिर 56वां प्रश्न है आपका, वह मेमोरी जिसे डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम EEPROM, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहते हैं उसे। अगला है
57वां प्रश्न है आपका, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, पीसी जोशी ने की थी ये। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बताया था मैंने, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? मैंने ये भी बताया था उस समय कि नागपुरिया कहाँ बोली जाती है? नागपुर पट्टी में। तो दानपुरिया कहाँ होगी? दानपुरिया में। और कहाँ है ये? बागेश्वर में है। फिर अगला देखिए, जो कोणन रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से कर्नाटक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 61वां प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण की योजना किसने बनाई थी? ये क्वेल ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेल ने बनाई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि चंद वंश के शासक काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? देखिए, कर से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप भी जानते हो। तो सिरतान किस प्रकार का कर था? ये केवल नगद संबंधी कर था, ऑप्शन नंबर बी है इसका। 62 में क्या है? बी। अब अगला प्रश्न है आपका 63वां, पहला वेब ब्राउज़र, ये तो www ही था, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर चौथा था, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? मुगल सबसे ज़्यादा थे, हमारे साथ में थे, समकालीन कह सकते हो, तो मुगल का सबसे ज़्यादा पड़ा है। 64वें का क्या है? ए है हमारा। अब बात करते हैं 65वें की, दक्षिण अमेरिका राष्ट्र से निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? वेनेजुएला, जो वेनेजुएला है वो क्या है? हमारा सदस्य नहीं है, किस चीज़ का? ओपेक का। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 66वां प्रश्न कि 1843 में पौड़ी व गडोलिया के चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? ये की थी हंटस्टन ने, और 66 का क्या है? ए है, हंटस्टन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है? ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार कब हटा, फिर शिक्षा का अधिकार कब जुड़ा? तो जो 67 है उसका आंसर क्या है? 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचना देता है? तो इनमें से सभी, जो 68 है, 68 का क्या है? डी, सभी के सभी क्या देते हैं? सूचना देते हैं। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में किसने अनुवाद किया था? कुमाऊं में अनुवाद किया था त्रिपाठी जी ने, हरिराम त्रिपाठी जी ने किया था। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। चलो इसे हल कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो आपको पता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का होता ही है। तो एक आदमी उत्तर में गया 4 किलोमीटर, उसके बाद वो फिर 6 किलोमीटर जाता है पूर्व में गया 6 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद फिर वो 4 किलोमीटर जाता है उत्तर में, ऊपर के लिए गया 4 किलोमीटर। तो अब अन्य स्थल से कितनी दूर है? तो यानी कि अगर आप यूं करोगे, एक लाइन खींचोगे, तो जाके आपका आंसर बनेगा कि ये दूरी कितनी आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो जब भी आप निकालोगे तो ये कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 10 किलोमीटर। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। 71वां है, कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये हमारे पिंडर की है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। रेंगर मृदा प्रमुख उपज है, ये कपास के लिए होती है, रेंगुर मृदा, ठीक है। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? कौन सी है? तो ये तो आपको पता है कहाँ के लिए, नानक मत्ता वाली है, ठीक है। अगला है 74वां, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो बेसबॉल की एक टीम है उसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया? इन्होंने हरिद्वार को नहीं किया था, बाकी किया था हरिद्वार के नारसन को नहीं किया था। 75वें का सी है। चलिए फिर अगला, ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ विधानसभा के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है 243। तो 243 तो सब हैं, लेकिन जी और एच में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? मैंने उस समय बताया था, तो क्या लिए पहना जाता है, आभूषण है। फिर है, निम्न में से एक्सरसाइज को ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो रीजनिंग है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो 78वें का आंसर है वो है आपका
बी। सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, 61, 23, 413 आ जाएगा आंसर। फिर अगला प्रश्न है 79 का पंवार शासक में उल्लेखित गढ़वाल राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। देखिए उत्तराखंड इतनी डीप पूछी हुई है, शायद ही किसी को आई होगी, इतनी डीप तो नहीं पूछनी चाहिए थी, पर अगर डीप नहीं पूछेंगे तो सभी पास हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका सदर। अगला प्रश्न है 80 विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था। यह आया था 95 में, 1995। 81वां प्रश्न देख लीजिए बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था। एटकिंसन ने दिया था। 81 का ए। अगला प्रश्न है फलक से बने औजार संबंधित हैं तो ये मध्य मिडिवल पीरियड से थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न अगला है भारत निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं इसके पास। सारी शक्तियां हैं, प्रशासनिक भी है, परामर्शी भी और अर्ध न्यायिक भी है। 83 का क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्षेत्र में निम्न में से किस व्यक्ति के ने नमक सत्याग्रह के लिए डांडी मार्च में भाग लिया था। उत्तराखंड से 2 गए थे, ये भी पता होना चाहिए आपको। उत्तराखंड से कितने गए थे, 2, जिसमें से एक क्या था, ज्योतिराम कांडपाल था। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून कब तोड़ा था। ये कब तोड़ा था, इन्होंने 1930 में तोड़ा था, 12 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न है 86वां प्रश्न कि श्रीनगर गढ़वाल में समाजशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है। जो 86 है, 86 का आंसर क्या है, ये जाता है श्याम शाह को। अगला प्रश्न है मालती रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है, अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो 87 है, 87 का क्या आ जाएगा, कौन सा सही नहीं है कि अजीत मालती की पुत्री है, यह गलत है। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये की थी पादरी रेवरेंड ने की थी। ये आगे का नाम है, लास्ट पर पूरा नाम क्या है, रेवरेंड हेनरी वुडन। ठीक है, R.H. वुडन है इनका नाम, वुडन, तो यानी कि रेवरेंड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए 88 का। अगला है आपका भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों के बारे में आप बताओगे ये क्षेत्र क्या क्या हैं। अगला है 90वां प्रश्न बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है। किस स्थल में मिला है, बाड़ाहाट में मिला है। अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न प्रयाग प्रसातिक किस भाषा में लिखी गई है। यह लिखी है संस्कृत में। और किस क्या चीज़ है ये भी आप कमेंट में कीजिएगा कि जो ये प्रयाग प्रसातिक है ये है क्या चीज़। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक RBRD को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। IBRD को जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से। ठीक है, 93वां प्रश्न है उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की थी। इन्होंने 2002 में की थी। 93 का क्या है, बी। दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। तो जो त्रिभुज हैं ये हैं 21 त्रिभुज हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी। जो मसूरी है, मसूरी की स्थापना हुई थी हमारी 1 सितंबर 1959 को हुई थी। फिर 96वां प्रश्न है आपका निम्न में से एक पर्वतारोही नहीं है। पर्वतारोही कौन सा नहीं है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये क्या है, पर्वतारोही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। ये पूछ रहा है जैव विविधता। देखिए ये कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा जो जैव विविधता नहीं है। 98 किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति को संदेश भेजा जा सकता है। संदेश देखिए ईमेल, एक यही है जो भेजा जाता है। 99 है भारतीय जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है। ये हमारी US नगर की हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की हुई है सबसे ज़्यादा। फिर है शियाणा एक एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति की है, जौनसार से है। शियाणा और खुमरी जौनसारी है, यानी कि
आपके हिमाचल प्रदेश और जो देहरादून की बॉर्डर है वो इलाका। तो आई होप आपको आंसर्स में कोई डाउट नहीं होगा। किसी आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और जल्दी आपको सेकंड पेपर की भी आंसर की मिल जाएगी। थैंक